नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज हम बात करने वाले हैं होली के बारे में। आज हम बताएंगे कि होली साइंटिफिक रीज़न क्या है मनाने का और इसके क्या लाभ हैं साइंटिफिक तरीके से। और हम बात करेंगे कि इसके कुछ जो पौराणिक कथा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्या है। और कुछ विद्वानों का कहना है कि होली क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो में बने अंत तक। और चलिए हम देखते हैं। होली जो है एक हिंदुओं का नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि सबका पर्व है, क्योंकि साइंटिफिक जब आ जाता है तो कोई रिलीजन का इसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है, ये सबके लिए हो जाता है। तो हम पार्टिकुलर हिंदू के लिए नहीं बात करेंगे, हम सबके लिए बात करेंगे। तो हम कहेंगे कि होली एक ऐसा त्यौहार है कि जिसके द्वारा आदमी अपने सारे सिकवे गिले भूलकर एक दूसरे से मिलता है। जहाँ जिसकी नहीं बनती है वहाँ भी वो जाता है और भाईचारे की तरीके से मिलता है। तो ये तो हो गया आज का जो ट्रेडिशनल चल रहा है, इसका मतलब हो गया। और लोग गुलाल खेलते हैं। तो हम बता दें कि जो इसकी मेन कुछ कहानियाँ हैं जो कहीं पे इसको मेंशन है, कई जगह कई बड़ी बड़ी ग्रंथों में इसका मेंशन किया गया। हिरण्यकश्यप एक जगह का राजा हुआ करता था, उसका लड़का एक प्रहलाद नाम का था और वो भगवान विष्णु की पूजा करता था। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो अपने को भगवान मानता था और गांव वालों से और जो उसके इलाके में घर पड़ते थे उसको कहता था कि तुम हमारी पूजा करो। तो उसको देखा अपने लड़के को, तो उसने बोला कि मैं कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ये हमको छोड़ के मेरी पूजा छोड़ के ये भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है। तब उसको काफ़ी क्रोधित हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने लड़के को मारने का प्रण बना लिया। मारने का प्रण बनाने के दौरान उसको बोला कि जाओ इसको जहरीले सांप से कटवा दो। उस समय प्रहलाद तभी भी बच गया, क्योंकि उस समय वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और जब उसके बाद कई कोशिश किए, उसके बाद अपनी बहन होलिका, जिसको ये वरदान मिला था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि इसको मारना है। तो उसको पता था कि उसको वरदान है और वो प्रहलाद को लेके अग्निकुंड में बैठ गई। तो सुबह जब मालूम चला कि प्रहलाद अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और उसमें होलिका जो उसका विनाश हो चुका है, मतलब वो जल चुकी है। तो ये कहानी थी। इस कहानी के अंतर्गत होली का शुरुआत हुआ और कई कथाओं में लिखा हुआ है कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह होना था। तो जब बारात घर से चली थी तो उस बीच में लोग होली खेले थे। तो कई जगह कहना है कि भगवान शिव की बारात में जो खेली गई कारनामे हैं उन्हीं को होली के रूप में मनाया जाता है। और चलिए फिर हम लोग आज न्यू टेक्नोलॉजी में रहते हैं तो कुछ इसके साइंटिफिक रीज़न भी हम बताते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि साइंटिफिक के तौर तरीके से देखिए क्या होता है कि ठंडी का समापन हो चुका रहता है और गर्मी की स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु, वो ठंडी में सक्रिय हो जाते हैं और आदमी के शरीर पे वो एक प्रकार से हिंट करते हैं, उसको किल करने की क्षमता रखते हैं। आप समझते होंगे कि कोई भी हीट से कोई भी कितना भी बैक्टीरिया रहे, अगर 100% उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो उस समय जो ऐसा समय रहता है वो ज़्यादा ना ठंडी का रहता है ना गर्मी का रहता है। ठंडी से गर्मी में परिवर्तित होते हैं तो उस समय बैक्टीरिया बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया ज़्यादा बनेंगे तो आदमी बुखार, देखे होंगे कि जब मौसम चेंज होता है तो बुखार वगैरह, तो ये सब बैक्टीरिया के ही लक्षण रहते हैं। तो जिस समय उस टाइम में जब होलिका दहन होता है तो उसमें 145 फ़ारेनहाइट जिसका ताप निकलता है, जो वातावरण और कुछ जीवाश्मों को उस उष्मा से, उस मतलब हीट से
वो काफ़ी डिफ्यूज़ हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो ये रहा कुछ साइंटिफिक रीज़न जिसके वजह से होली का उल्लास मनाया जाता है। और इसे ये हमने तो बताया ये साइंटिफिक रीज़न है। लोग आधुनिक तरीक़ों से काफ़ी नशीली पदार्थों और अशिष्टाचार व्यवहारिक रंग से भी लोग होली खेलते हैं। तो लोगों का अपने अपने तरीके से मनाने का अपना अपना एक तरीका है। खैर, आप जैसे भी हैं अच्छी ढंग से होली मनाइए, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करने की कोशिश करिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।